दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी की तरफ से आप सभी के लिए एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है। जी हां, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग की नियुक्ति आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसके तहत ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी जारी कर दी गई है। न्यू नियमावली के अकॉर्डिंग आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट अपडेट के साथ इस रिक्वायरमेंट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले, कौन कौन से पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, कितनी सीट पर वैकेंसी है, अप्लाई कब से कर सकते हो, साथ ही साथ एज लिमिट के साथ क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपका रिटेन क्या होगा, पेपर किस बेसिस पर बनेगा, रिटेन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा एंड साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सो चलिए स्टार्टिंग से हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में बात करेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ सीट है आपकी इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो आप यहां पर देख सकते हो 921 सीट पर आपके लिए यहां पर रिक्रूटमेंट रखी गई है। बात करते हैं डिफरेंट टाइप के टोटल 6 पोस्ट है जिसके तहत आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हो गार्डन अधीक्षक के लिए आपको यहां पर अप्लाई करना है, जिसमें नंबर ऑफ सीट 12 मिल जाती है। इसी के साथ वेटरनरी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 10 सीट देखने को मिल जाएगी। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए 24 सीट देखने को मिल जाती है। सैनिटरी सुपरवाइजर की सीट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है, जो सबसे ज़्यादा सीट है आपकी इसी के लिए 645 सीट पर आपके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट रखी गई है। इसके बाद देख सकते हो राजस्व निरीक्षक के लिए 184 सीट पर यहाँ पर वैकेंसी है। इसी के साथ विधि सहायक के लिए आपको यहाँ पर 46 सीट पर वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप कैलकुलेट कीजिएगा, 921 सीट पर आपके लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी रखी गई है। चलिए बात करते हैं इसके अप्लाई डेट के बारे में, कब से आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ना अप्लाई कर सकते हो 20 जून से। जी हाँ, इसी मंथ के 20 जून से इस रिक्रूटमेंट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपका 19 जुलाई तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ आपको पता होगा जेएसएससी के किसी भी प्रकार के फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 दिन का समय लगता है, जिसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन आपको फोटो साइन और पेमेंट करना होता है। तो चलिए उसका भी डेट आपको बता देते हैं। जैसे कि 19 जुलाई तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। इसी के साथ याद रखिएगा 21 तारीख तक, 21 जुलाई तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट 21 जुलाई तक कर सकते हो। 21 के बाद आप यहाँ पर याद रखिएगा 23 तारीख तक आप यहाँ पर जो अपने फ़ोटो होगा एंड जो आपका सिग्नेचर होगा वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसी के साथ आपका फॉर्म का करेक्शन का भी डेट निकलता है, तो भी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। करेक्शन के लिए भी 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके अप्लाई फ़ी के बारे में। तो जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अप्लाई आप करेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसी के साथ एससी एसटी कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो 50 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। इसी के साथ एज लिमिट के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों एज लिमिट आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले जो आपकी मिनिमम एज कैलकुलेट करी जाएगी, जो इस रिक्रूटमेंट के लिए रहेगी मिनिमम एज 21 साल। ठीक है, तो मिनिमम एज आपकी कैलकुलेट करी जाएगी 1/8/2023 तक। इसी के साथ जो आपकी मैक्सिमम एज कैलकुलेट करी जाएगी वो आपकी कैलकुलेट करी जाएगी 1/8/2019। समझे, यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों का ही अलग अलग डेट है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ याद रखिएगा 21 साल से लेकर के 35 साल तक एक कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ देख सकते हो ओबीसी के लिए 2 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा इस रिक्रूटमेंट में। इसी के साथ यदि आप यहाँ पर जनरल ओबीसी से आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ एससी एसटी मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की हम यहाँ बात करते हैं। जो आपको नंबर ऑफ यहाँ पर 6 पोस्ट देखने को मिलती है, 6वें पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो चलिए नोटिफिकेशन में चल के इसके क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं।
हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पोस्ट के डिटेल देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ पेमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसका जो क्वालिफिकेशन होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पोस्ट आप देख सकते हो गार्डन अधीक्षक के लिए पेमेंट लेवल 6 की मिलेगी 35,400 से 1,12,400 तक। इसी के साथ देख सकते हो जो क्वालिफिकेशन होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर वानिकी में यदि आपने स्नातक कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वैनिटरी ऑफिसर के लिए देख सकते हो पेमेंट लेवल 6 की सेम पेमेंट आपको मिल जाएगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से। यदि आपने वैनिटरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पोस्ट के बारे में बात करेंगे सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए पेमेंट लेवल 4 की मिलेगी 25,500 से 81,100 तक। इसमें आपको टोटल 4 क्वालिफिकेशन मिल जाती है, चारों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ध्यान दीजिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कर रखा है इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कर रखा है इन एनवायरनमेंट हेल्थ एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कर रखा है इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कर रखा है हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल 4 में से कोई भी एक आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट 4th नंबर की रिक्रूटमेंट है सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए लेवल 3 की पेमेंट मिलेगी 21,700 से 69,100 तक। इसमें आपको टोटल 3 क्वालिफिकेशन मिल जाती है, 3 में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है इन सैनिटरी इंस्पेक्टर में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटेशन में या फिर आप यहाँ देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कर रखा है इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम 5 नंबर के रिक्रूटमेंट की बात करेंगे राजस्व निरीक्षक के लिए पेमेंट लेवल 4 की मिलेगी 25,500 से 81,100 तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्यिक या फिर अर्थशास्त्र या फिर गणित या फिर संख्याकी में यदि आपने स्नातक कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो आपकी लास्ट रिक्रूटमेंट है विधि सहायक के लिए पेमेंट लेवल 5 की मिलेगी 29,200 से 92,300 तक, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बस आपने विधि में स्नातक कर रखा है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपका कंप्लीट क्वालिफिकेशन है जिसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों नोटिफिकेशन की मदद से क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी आपने प्राप्त कर ली। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपको बता दूं जो आपकी नगर पालिका सेवा संवर्ग की यह रिक्रूटमेंट है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटेन के बेसिस पर ही होगा। रिटेन पेपर आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका रिटेन एग्जाम होगा जिसमें आपके जनरल 3 पेपर होंगे, ठीक है। सबसे पहला पेपर भाषा ज्ञान का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान से रिलेटेड आपके यहाँ पर पेपर होंगे जो आपका पेपर 2 होगा। इसी के साथ तकनीकी विशिष्ट विषय और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपके यहाँ पर 3rd पेपर होंगे जो भी आपका यहाँ पर एक ही दिन में, याद रखिएगा तीनों जो पेपर है एक ही दिन में आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है। टोटल 2, 4 और 6 और एक 6.5 घंटे का आपका यहाँ पर एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए सबसे पहले जो भाषा ज्ञान पेपर 1 आपका होगा। पेपर 1 के बारे में बात करते हैं तो पेपर 1 आप यहाँ पर याद रखिएगा जो हिंदी भाषा ज्ञान होगा इससे संबंधित आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चंस होंगे। इसी के साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान से संबंधित आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टोटल आप यहाँ पर देख पाइएगा तो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वाला जो पेपर होगा इसके लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 120 क्वेश्चंस होगा। याद रखिएगा क्वेश्चंस 120 रहेगा, इसका जो मार्क्स मिलेगा ना वो आपका 360 मार्क्स का आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा। यानी जो आपका एक क्वेश्चन से, याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसी के साथ आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो आपका पेपर 1 होगा ना, पेपर 1 सिंपली आपका क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। क्वालिफाई नेचर का आपका पेपर होगा। कोई भी आपको यहाँ पर जो मार्क्स आएंगे वो आपके मेरिट में ऐड नहीं करे जाएंगे। यहाँ पर आपका जो मार्क्स होगा सिंपली क्वालिफाई नेचर का होगा जिसमें आपको मिनिमम 30% या 35% आपको यहाँ पर लाने हैं। तो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो आपका सेकेंड पेपर है इसका आपका जो पेपर है वो आपका चेक किया जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग भी इस रिक्रूटमेंट में रहेगी। याद रखिएगा एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यदि आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो आपको 1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका निगेटिव मार्किंग है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
चलिए बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 आप यहाँ याद रखिएगा, जो आपका सबसे पहले पेपर 1 होगा ये आपका 2 घंटे का होगा। इसी के साथ जो पेपर 2 होगा इसका भी आपको टाइमिंग 2 घंटे का मिलेगा। याद रखिएगा पेपर यहाँ पर जो आपका पेपर 2 होगा ये आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें पहले आपका जो अपडेट था, पहले जो आपकी रिक्रूटमेंट आई थी उसमें 13 लैंग्वेजेस थे, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है पहले जो आपकी रिक्रूटमेंट आई थी उसमें आपके 12 लैंग्वेजेस थे, बट नीट नियमावली के अकॉर्डिंग अब इसमें अपडेट कर दिया गया टोटल 15 लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर कोई भी एक जो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आप उसके एग्ज़ाम को दे सकते हो। क्या क्या न्यू लैंग्वेज ऐड करे गए हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपकी हिंदी लैंग्वेज ऐड करी गई है, इसी के साथ अंग्रेजी ऐड करी गई है, इसी के साथ आपको एक संस्कृत भाषा है, ठीक है, संस्कृत भाषा भी यहाँ पर ऐड करी गई है। 3 न्यू लैंग्वेजेस ऐड करी गए हैं। इसी के साथ और भी जो पुरानी लैंग्वेजेस थे वो आपको एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें देख सकते हो उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, होखड़िया, इसी के साथ खुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, ठीक है, और लास्ट आपका संस्कृत हो जाता है। ठीक है, यह टोटल 15 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करके पेपर 2 में आपको इसका एग्जाम देना होगा। इसी के साथ जब आप इसका फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त भी आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पर आपको पेपर को सेलेक्ट करना होगा। चलिए, यह जो पेपर 2 होगा इसका आपका 2 घंटे का आपको समय लिया जाएगा, 2 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होगा। इसी के साथ ध्यान रखिएगा सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चंस का होगा। इसी के अकॉर्डिंग जो आपको मार्क्स मिलेंगे 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा। इसी के साथ याद रखिएगा जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 का मार्क्स जो है वो आपका मेरिट में ऐड किया जाएगा। ठीक है, मेरिट में ऐड किया जाएगा, इसीलिए पेपर 2 आपको अच्छे से देना है। पेपर 3 अब हम बात करते हैं, जब आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है जिसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, तभी जा करके आपका यहाँ पर पेपर 3 का जो आपका पेपर है वो आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, पेपर 3 में आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका पेपर होगा ना, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें तकनीकी विशिष्ट विषय जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, सामान्य गणित से रिलेटेड आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे, एंड सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आप यहाँ देखिएगा तो 150 क्वेश्चंस होगा। यहाँ पर आपको 450 का आपका यहाँ पर मार्क्स का आपको जो एग्जाम है पेपर 3 का वो आपका लिया जाएगा। 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिल जाएगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। याद रखिएगा जो आपका मेरिट बनेगा ना, मेरिट आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 में जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर मेरिट बनता है। ठीक है, मेरिट बनेगा उसी के बेसिस पर एंड उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो चलिए, आई होप इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो भी कंप्लीट प्रोसीजर थी इसके बारे में हमने आपसे बात करी है। इसके बाद जब आपका मेरिट में नाम आता है तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके सिलेक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सो चलिए, आई होप इस वीडियो की मदद से जो झारखंड JSSC की तरफ से सेवा नगर पालिका सेवा संवर्ग की रिक्रूटमेंट है इसके बारे में हमने आपको अच्छे से जानकारी दे दी। इसी के साथ आपको बता दो दोस्तों, इसी मंथ में, जी हाँ इसी मंथ जून के मंथ में ही झारखंड सरकार की तरफ से टोटल 3 न्यू रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट किया जाएगा। याद रखिएगा ये आपका पहला रिक्रूटमेंट है। इसी के साथ आपको बता दूं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कल के डेट से ही स्टार्ट हो चुका है। इस टॉपिक पर हमने वीडियो बना रखा है कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ ऑल कैंडिडेट हैं तो अपने फॉर्म को कैसे फिलअप कर पाएंगे, एंड फ्रेशर हो न्यू कैंडिडेट हो तो कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए। इस टॉपिक पर वीडियो हमने अपने सेकंड चैनल इंडियन राज टेक वाले चैनल पर बना रखा है, जा करके विजिट करके उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसी के साथ बहुत जल्द आपको बता दूं तो बहुत जल्द आपको मैं एक वीडियो लाऊंगा टोटल 3 रिक्वायरमेंट के बारे में, एक ही सेपरेट वीडियो में तीनों ही रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपसे बात करेंगे, एंड साथ ही साथ कैसे अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।